ओके, तो ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ लाइंस एंड कंसिस्टेंसी। अब देखो, जब भी कभी आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे तो उसमें दो वेरिएबल रहेंगे, बराबर ना? यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ, इसमें दो वेरिएबल है, कौन से? x एंड y। कुछ और भी हो सकता है, mn हो सकता है, pnq हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट दिस टेबल। ये अगर टेबल आपको पता है, याद है, तो ही आप, या समझा है, तो ही आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो पहले टेबल डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट, बट स्टिल एज अ रिवीजन बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अब देखो, कंपेयर द रेशियो। कोई भी दो क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल्स। तो एक पहले यहाँ पे ये एग्जांपल ले लेते हैं, 3x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। उसमें से दो, ये जो पेयर है उसमें से एक पहला वाला ये है, दूसरा वाला क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको पहले वो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है वो बताता हूँ। अब ये है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ बट फिर भी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब पेयर मतलब दो होंगे, तो दूसरे के लिए हम a1 यूज करेंगे क्या? हम a2 यूज करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सॉरी माइनस c2। ओके, अब यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या ये रियल नंबर्स है ना? ये वेरिएबल्स है क्या? नो, रियल नंबर्स है। और यहाँ पे ये कहीं पे कोएफिशिएंट है और कहीं पे कांस्टेंट है। a1 b1 क्या है? कोएफिशिएंट, एंड c1 क्या है? कांस्टेंट। a2 b2 कोएफिशिएंट, c1 क्या है, सॉरी c2 क्या है? कांस्टेंट। अब क्या इसको कंपेयर करके आप इसके वैल्यूज ढूंढ सकते हो? बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, क्या इंपॉर्टेंट है? इसको कंपेयर करके इसके वैल्यूज ढूंढना। ओके, सो कंपेयरिंग 3x minus 5y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0 with the standard form of pair of linear equation, जो कि ये है। क्लियर है? तो जैसे टेबल जरूरी है वैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी जरूरी है, इसको भी याद रखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं a1 a2 वैल्यू कैसे लेते हैं। ओके, बहुत बार बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है एंड दैट लीड्स टू अ बिग प्रॉब्लम। जस्ट अब देखो, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लेते हुए क्या करना है, कुछ केयर लेनी होती है। जैसे देखो, यहाँ पे x है, दिख रहा है आपको? इधर भी x है। ओके, आई वुड लाइक टू गो विद द, इधर x है, हाँ या ना, और इधर भी x है। अब x एंड x, ऊपर x नीचे x छोड़ के बाकी सब कुछ जो बचता है दैट इज द वैल्यू ऑफ a1। क्या समझे? a1 की वैल्यू क्या है इधर? 3। ओके, तो आप बोलोगे सर इतने सिंपल के लिए इतना लंबा बताने की जरूरत क्या है? इट व्हेन इट कम्स विद नेगेटिव साइन तब कंफ्यूजन बढ़ता है। आप मुझे बताओ b1 की वैल्यू क्या है? -5। आपको तो समझ में आएगा बट सभी को नहीं समझ में आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये y हो गया, हाँ या ना, जैसा ना, और ये ऊपर का y हो गया। इसको छोड़ के इस टर्म में जितना भी बचता है दैट इज द वैल्यू ऑफ, यस दैट इज द वैल्यू ऑफ y b1। वो किसकी वैल्यू है? b1 की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1 हियर?
-5. अंडरस्टूड. सेम केस विद C1. तो C1 के लिए ऐसा कुछ कंफ्यूजन है नहीं. यस ना. C1 की वैल्यू क्या है इधर? Yes, what is the value of C1? 8 plus 8. Okay. Similarly, can you just simply look at the second equations and tell me the value of A2, B2, C2. इधर देखो ये x है, ये x है. तो A2 क्या हो गया? Yes, what is A2? 7. चलो, what is A1? Sorry, B2? 6. A2 is 7. B2 is 6 and C2 is -9. ओके. तो अगर आपने ये ऐसी केयरली साइन की तो समझ लेना बाकी सब इजी है. ओके. अब देखो, अब हमें लेने हैं रेशियोज. किनके रेशियोज लेने हैं? A1 अपॉन A2 का, इधर B1 अपॉन B2 का एंड इधर C1 अपॉन C2 का. सो व्हाट इज A1? 3. व्हाट इज A2? 7. है ना. व्हाट इज B1? -5. What is B2? 6. What is C1? 8. And what is C2? -9. तो इसी को पहले रीअरेंज करा के -8/9 लिखता है. ओके. नाउ मेक श्योर ये जो कोई भी रेशियोज है ना वो लोएस्ट फॉर्म में है. क्या सारे लोएस्ट फॉर्म में हैं? यस, ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है. नहीं है तो करना है. ओके. आफ्टर लुकिंग एट इट, यस, एक चीज तो श्योर हो गई. A1 अपन A2 का रेशियो कितना है? 3/7 या 3:7. B1 अपन B2 का -5/6. C1 अपन C2 का -8/9. और ये सारे के सारे लोवेस्ट फॉर्म में हैं. अगर नहीं है तो लाना है, नहीं है तो लाना है. अब देखो यहाँ पे इन सभी को देख के क्या लगता है? 3/7 इज इक्वल टू -5/6 इज इक्वल टू -8/9 है. क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं है. दिस 3/7 is not equal to -5/6 and -5/6 is not equal to -8/9. तो इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ कोई भी इक्वल नहीं है. बराबर है? यस. तो इसी का मतलब क्या होता है? A1 अपॉन A2. यस ना ये? A1 अपॉन A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. क्या क्लियर है सभी को? ये आपको हर इस टाइप के क्वेश्चन में करना है. अब इससे आपको इसका नेचर पता चलता है, इसके सॉल्यूशन पता चलते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी पता है. कैसे? लुक एट द टेबल नाउ. लुक एट द टेबल नाउ. वहां पे दिया है A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 रहता है तो वो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन. और उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. बट यहाँ पे C1 upon C2 also equal not equal to A. बट ये पता होने की जरूरत नहीं. हमारे लिए इतना ही मैच हो रहा है. यस, दैट मच इज इनफ. बराबर ना? क्योंकि बाकी किसी भी केस में ऐसा है नहीं. Are you getting? Yes. So by looking at this much only, you can understand. Yes, ये क्या है? Intersecting lines है. What it will form? अगर हम इसको graphically plot करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Intersecting line, जो कि कहता है it has one solution. कितने solution है? One solution. And क्या ये consistent है? Yes or no? No. Consistent है या नहीं है? No. Consistent है ना बेटा? बराबर है कि नहीं? Yes. So the lines representing the given pair of linear equations will intersect at one point. हमें वहां पे क्या बताना है? पढ़ो क्वेश्चन. On comparing the ratios of A1, A2, A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 without drawing them. क्या हमने यहाँ पे कहीं पे कोई ड्रॉ किया है? कुछ ड्रॉ किया है? नहीं. विदाउट ड्रॉइंग हमने बताया क्या वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है. yes. तो यहाँ पे क्या है? यस, इंटरसेक्टिंग लाइन है. सुनो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा the lines representing the given pair of linear equations.
will intersect at a point. Okay, आगे अगर और क्वेश्चन में कुछ पूछा तो yes, it has one solution and it is consistent. तीनों कंडीशन में आपको एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूँ. अब आया समझ में? आई होप वहां पे भी सेम ही किया है ना, बाय कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. बट हमें तीनों क्रॉस चेक करने के लिए हमेशा क्या करना है, तीनों का रेशियो निकाल के कंपेयर करना. तो समझ में आया यहाँ पे टेबल कितना इंपॉर्टेंट है. यस, लेट्स look at the question number B. Are you all able to see it? B question. What is B question? 4x plus 3y minus 7 is equal to 0 and 12x plus 9y is equal to 21. अब इसमें इसको अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या दिक्कत होती है? Is it in the standard form? 4x plus 3y minus 7 is equal to 0 and 12x plus 9y is equal to 21. Is it in the standard form? Second equation is not in the standard form. What is the standard form? यहाँ पे हमने लिखा है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, है ना. तो पहला वाला तो मैच करेगा क्या, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और इधर a2x plus b2y. अब b2y तक तो मैच हो गया बट यहाँ पे प्लस c1 चाहिए इज इक्वल टू 0. इसका मतलब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा. तो वो इक्वेशन क्या बनेगा, 12x प्लस 9y प्लस 9y उधर प्लस 21 था, इधर आएगा तो माइनस 21. और इतना आपका आंसर रॉन्ग होने के लिए काफी है, समझे. प्लस की जगह माइनस लेना इतना काफी है टू लूज 3 मार्क्स. ओके, माइनस में हाँ नहीं, अगर गलती से माइनस की जगह प्लस ले लिया या ट्रांसपोज नहीं किया, वैसे ही अपना घोड़ा दौड़ा दिया, रेस जीतोगे नहीं, हारना ही है. ओके, क्लियर है, अंडरस्टूड. अब ये सही से हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो बताओ a1 b1 c1 की वैल्यू. अब यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब डायरेक्टली बड़े बच्चे में a1 क्या है, 4 a2 क्या है, 12. so 4 upon 12 यानी कि a1 upon a2 is equal to b1 क्या है 3, b2 क्या है 9, yes, is equal to c1 क्या है -7 and c2 क्या है -21. अब देखो क्या है, सारे इक्वल है, पता नहीं क्यों, क्योंकि सारे रिड्यूस फॉर्म में नहीं है. अभी तो इक्वल नहीं है, मैं बता रहा हूँ बीइंग अ मैथ्स टीचर. क्यों, क्योंकि सबके वैल्यू अलग अलग दिख रहे हैं, जैसा ना. बट कहीं तो भी बैक इन आवर स्कूल ग्रेड 4 5 6 7 8 में पढ़ा है हमने कि जो फ्रैक्शन होता है उसको हमेशा लोएस्ट फॉर्म में करो जब भी आपको उसे कंपेयर करना है. जब भी आपको कंपेयर करना, आप लोगों ने ये पढ़ा है ना कि अगर मान के चलो 1/2 लेते हैं एंड 2/4 लेते हैं तो इससे बड़ा, इसमें से बड़ा कौन सा हो गया, दोनों इक्वल ही है. बट अगर देखा जाए है ना तो 2/4 बड़ा है. बस ये हमारा है क्या, ये गलत फहमी है कि 2/4 बड़ा है. बोथ आर सेम है ना. ये 2 1s एंड 2 2s, इसे कहते हैं रिड्यूसिंग इनटू द लोएस्ट फॉर्म. बस यही इधर करना है, ये है ना बेसिक है. तो देखो यहाँ पे 4 and 12 both are divisible by 4. 4 1s are 4 and 4 3s are. यहाँ पे देखो 3 and 9 both are divisible by 3. 3 1s are 3 and 3 3s are 9. Here 7 and 21 both are divisible by 1. Both are divisible by 7. 7 1s are 7 and 7 3s are. और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा विद ईच अदर. ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3. इसका मतलब क्या है, कौन सी कंडीशन है, थर्ड या सेकंड करते, सेकंड कंडीशन है. व्हाट इज सेकंड कंडीशन, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 है तो वो लाइंस क्या होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन होता है.
राइट, एंड कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक के ऊपर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन निकला तो कंसिस्टेंट, हाँ जैसा नहीं निकला तो इनकंसिस्टेंट। आया समझ में? यस और नो? यस बहुत इजी है। चलो सी क्वेश्चन का कौन बताएगा मुझे आंसर? सी क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू ट्राई बाय योरसेल्फ? यस सर। चलो ट्राई। Sure. Question number 2. Find out which pair of linear equations are consistent or inconsistent. अब देखो पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है पता है आपको? डिफरेंस क्या है पहले और दूसरे क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। ओके, सिर्फ वर्डिंग चेंज हो गई। एंड इस टेबल में से पहले इसमें बोला था इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल है क्या वो बताओ। अब क्या बोल रहे हैं? सिर्फ वो कंसिस्टेंट है या नहीं वो बताना है। मतलब ही हमें क्या करना है, वही ढूंढना है, वेदर इट इज पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। वो ढूंढने के बाद ही हम बता सकते कि वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। तो बेसिकली करना क्या है, वही रेशियो ढूंढना है, ऐसा ना? भाई A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू ढूंढनी है, फिर रेशियो लेने हैं, फिर कंपेयर करना है और देखना है कि कंडीशन मैच होती है या नहीं। कुछ अलग कर रहे हैं नहीं, सिर्फ यहाँ पे ये करते हो थोड़े से जो क्वेश्चंस है वो ट्विस्ट एंड टर्न के साथ दिए हैं। कैसे? देखो पहला A अगर हम सॉल्व करते हैं, राइट, व्हाट इज A गिवन? 4x minus 5y minus 12 is equal to 0, बराबर है? यस और नो? और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? 10y plus 20 is equal to 8x। बस ऐसे क्वेश्चन आए तो बस स्टूडेंट के दिल को थोड़ा सा बुरा लगता है, है ना? ये इधर थोड़ा सा इधर उधर ट्रांसपोजिशन अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। कुछ नहीं करना है, दिमाग में ही ज्यादा यूज करना है, ज्यादा वाला यूज नहीं करना, जितना है उतना यूज करना है। कैसे? देखो इसको पहले कंपेयर करो किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, ब्लाइंडली लिख दो। a2x बराबर ना प्लस b2y प्लस c1 is equal to 0, सॉरी c2 is equal to 0 लिख दिया। अब ऊपर के जो टर्म्स है वो मैच करने हैं। देखो x के नीचे x की टर्म है, लिख दो 4x। यस, y के नीचे y की टर्म, यस माइनस 5y। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट की टर्म माइनस 12 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू एंड 0 के नीचे 0। अंडरस्टूड? यस सर। क्या सेम केस सेकंड इक्वेशन के साथ हो रही है? x की टर्म x के नीचे, x की टर्म किधर है? उस तरफ है। अब उस तरफ को इस तरफ लाने के लिए क्या करना होता है? ट्रांसपोजिशन। एंड ट्रांसपोजिशन क्या कहता है? एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन। तो 8x इधर आएगा तो क्या होगा? वेरी गुड। प्लस b2y यानी कि y की टर्म 10y इधर ही है, तो क्या साइन चेंज करने की जरूरत है? नहीं, उधर से है तो साइन चेंज करना है। उधर मतलब इधर, उधर मतलब LHS RHS, वो आपको समझने के लिए बता रहा हूं। प्लस क्या C1 की टर्म, C1 मतलब इस तरफ है या उस तरफ है? इस तरफ है, तो नो नीड ऑफ चेंजिंग द साइन। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, और वो 8x इधर लाए तो कुछ नहीं बचा, तो क्या होता है? 0। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड yes arranging the given terms, yes, in an equation, बराबर है, as per the standard form। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में हमने क्या किया है? गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लाया है। अब इजी बनेगा। अब इससे a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालो। a1 क्या है? 4, b1 क्या है? -5। अब कृष्णा बताएगा c1 क्या है? कृष्णा हाँ, C1 क्या है? अरे ओ हीरो, कौन सी दुनिया में रहे तू? C1 क्या है? सिर्फ 12 और माइनस साइन। चलो A2 क्या है? -8। B2 क्या है?
10y, बहुत बार बच्चे ऐसे गलती करते थे, इधर 10y लिख देते हैं, फिर देखो फिर ढूंढते बैठो, वो y किसी के साथ कट ही नहीं होता। यार ये नहीं, हमेशा याद रखो ये y इधर कट हो जाता है ना, x कट हो जाता है। बहुत ज्यादा आपको टेंशन आ रहा है ना, तो ऐसे कट करते जाओ, मतलब इनिशियली एग्जाम में कट करोगे फिर मार्क्स भी कट होंगे। P2 क्या है 10, C2 क्या है 20, गेटिंग? Yes, sir. बहुत अच्छे से। Yes, sir. अब रेशियो ले लो, रेशियो के लिए तो बहुत सिंपल है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। ओके चलो, A1 कितना है बताओ 4, A2 क्या है -1। अगली बार वो अगर माइनस साइन रुका ना तेरा, B1 क्या है पता, -5, B2 क्या है 10, C1 क्या है -12, C2 क्या है 20। बस क्या लोवेस्ट फॉर्म में है क्या ये फ्रैक्शंस? नहीं है, तो इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सिर्फ हमारे बैच के स्टैंडर्ड के लेवल को मैच नहीं कर पाया कभी। तो ये होता है 4, देखो दोनों 4 और 8 स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब बहुत सिंपल है रे, दोनों कौन से टेबल में आते हैं, है ना, ये 4 और 8 कौन से टेबल में आते हैं 2 के आते हैं, बट 4 के भी तो आते हैं ना, तो सबसे बड़ा टेबल लेने का, तो 4 1 जा एंड 4 2 जा 8 हो गया। Yes, sir. तो ये माइनस साइन नीचे कभी नहीं रहता, ये ऊपर रहता है, -1/2, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, रैशनल नंबर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। पता नहीं कब ये प्लेटफॉर्म आके चला गया, यस कौन सा कब ये स्टेशन आके चला गया है ना, B1/B2, इसका लोएस्ट फॉर्म देखो 5 और 10 कौन से टेबल में आता है सर 1 के, वेरी बैड आंसर। सबसे बड़ा नंबर है ना 5 के टेबल में आएंगे ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो ये -1/2 हो गया। C1/C2 12 और 20 कौन से टेबल में आते हैं सर 12 के, अच्छा कौन से नहीं, ये तो इक्वल नहीं होते, मैंने क्या पूछा आप क्या ना एक्स्ट्रा का सोचते हो, 2 के टेबल में आते हैं, वेरी गुड कार्तिक, उससे बड़ा टेबल नहीं आता बेटा तुझे, नहीं बट मैंने क्या कहा सबसे बड़े टेबल में देखो ना 4 के टेबल में आते हैं, आर यू श्योर? Yes, sir. और कोई नंबर बढ़ाना है? नहीं सर, अच्छा चलो 4 के टेबल में करेक्ट है, 4 के टेबल में 12 और 20 आते हैं, यस, सो 4 के टेबल में कितना टेबल होता है बताओ, 4 का टेबल का चलो 4 3 जा, वेरी गुड 4 3 जा, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो -3 आएगा, एंड ये 4 how many था 20 5 जा, तो -3/5। अब इधर देखो ये A1/A2 है, ये B1/B2 है, एंड ये C1/C2 है, बराबर, A1/A2 -1/2, B1/B2 -1/2, सेम है ना, बराबर है, सेम है, A1/A2 B1/B2, क्या C1/C2 भी सेम है? नो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। बस टेबल में ये वाला पॉइंट, ये वाला जो अभी हमने ढूंढा है रेशियोज का कंपैरिजन, वो किसके साथ मैच होता है, थर्ड पैरेलल लाइंस, यस और नो, ये क्या है पैरेलल लाइंस है, सो दस यस द इक्वेशंस आर शोइंग पैरेलल लाइंस। आपको दिखता है कि नहीं है, ये मैं नहीं लिखाऊंगा, आप कोई तो भी अच्छे से टेक्स्ट बुक देखे उसमें से देख लो, पैरेलल लाइंस है ना, तो सॉल्यूशन होता है पैरेलल लाइंस का, यहाँ पे लिखा है ना टेबल में नो सॉल्यूशन, देखो ना, और नो सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट होता है इनकंसिस्टेंट होता है, बस तो यहाँ पे बोल दो यस 4x minus 5y minus 12 is equal to 0 and 10y plus 20 is equal to 8x is which kind of linear equation? Inconsistent. Yes, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, given pair of linear equation is inconsistent. Yes or no? Yes. Can you try B1?
Sure. Yes, sir. Chalo, try. Let us see who all can find whether it is consistent or inconsistent. Yes, look at here. Next question. If the lines given by 2x plus ky is equal to 1 and 3x minus 5y is equal to 7 has unique solution, then find the value of k. बराबर है? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वेरी सिंपल. यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू ढूंढ दो. यस, व्हाट इज a1? 2. यस और नो? व्हाट इज a2? सॉरी, b1 k. व्हाट इज c1? अभी तक आपको पता चल गया कि ये इधर आएगा तो -1. अब मैं वो पूरा डिटेल में बताने की कोशिश नहीं करूंगा. हाँ, a2 3, b2 -5, c2 -7, -7. ओके, अब यहाँ पे हमें k की वैल्यू ढूंढनी है. तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? a1 अपॉन a2 will not be equal to b1 अपॉन b2. बराबर ना? अब ये कंडीशन किसकी है पता है आपको? यूनिक सॉल्यूशन है. यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? हैज ओनली वन सॉल्यूशन. ओनली वन सॉल्यूशन यानी कि वो लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग. कहां से पता चल गया ये सब कुछ? टेबल से. तो आपको पता है ना, टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. बराबर है कि नहीं? ये वाले सारे हमने इससे पता चल रहा है. ओके, क्लियर है? तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं. a1 कितना है? 2. a2 कितना है? 3. will not be equal to k. k is b1 and ये -5. तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये -5 उधर चला जाएगा. तो -5 into 2 are you getting? upon 3 is not equal to k. तो k की वैल्यू तो नहीं मिल रही, बट यहाँ पे कुछ तो भी अलग पता चल रहा है हमें. -10/3. क्या पता चल गया हमें? k is not equal to -10/3. इसका मतलब हमें यहाँ पे पता चला है कि k की वैल्यू क्या है? -10/3 को छोड़ के कुछ तो भी है. इसीलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. अरे गेटिंग? समझे? तो आप एग्जाम में ऐसा लिखोगे तो शायद से आपको ऐसा लगेगा अरे मैं कुछ गलत लिख के तो नहीं आ गया. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा thus given lines have a unique solution for all real values of k. For all real values of k except -10/3. -10/3 को छोड़ के whatever will be the value of k, yes, that will show a unique solution. Okay, बस इतना ही. अंडरस्टूड? बहुत अच्छे से. चलो, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन. अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2016 में पूछा गया है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the system of equations kx minus 5y is equal to 2, 6x plus 2y is equal to 7 has no solution. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको किसी चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए तो वो है कि हमें यहाँ पे k की वैल्यू ढूंढनी है. एम आई राइट? बराबर है. और दूसरा फोकस करना चाहिए इसका नो सॉल्यूशन है. बराबर है. तो सबसे पहले एज यूजुअल वी गो विद आर वे a1 a2 c1 सॉरी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू ढूंढते हैं. तो उसके लिए वो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? kx minus 5y minus 2 is equal to 0. एम आई राइट? हाँ बोलो. और दूसरा क्या है? 6x plus 2y minus 7 equal to 0. -7 equal to 0.
ओके, अब देखो दोनों को अगर हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते उतना टाइम हमारे पास है नहीं कि जनरल फॉर्म लिखेंगे, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, डायरेक्टली लिखते हैं। A1 क्या है, B1 क्या है -5, C1 क्या है। अब ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इससे भी आगे बढ़ चुके हैं तो आप डायरेक्टली सीधा लिख दो A1 अपॉन A2, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखो सर मैं बोला yes, आप सीधा लिखो K अपॉन 6 है ना इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन कह रहे -7। ओके, अब देखो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करो। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, ये देख लो ना इधर ऊपर, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू, बस A1 अपॉन A2 यहाँ पे इज इक्वल टू कायम रहेगा और यहाँ पे नॉट इक्वल टू, बराबर है। अब आपको K की वैल्यू ढूंढनी है तो नॉट इक्वल टू वाला ले लो ही मत, जब इक्वल टू है आपके पास तो आपने किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पे, क्योंकि यस इसी में से आपकी K की वैल्यू आने वाली है, समझे। यस सर। हाँ बाकी वाला भूल जाओ, बराबर है। तो यहाँ पे आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, रीराइट कर लो K अपॉन 6 इज इक्वल टू -5 अपॉन 2, बस ये जो 6 है वो उधर चला जाएगा तो K इज इक्वल टू -5 इंटू 6 अपॉन 2, तो ये 5 6 -30 अपॉन 2, तो K should be equal to -50, understood, any doubt, बस इतना ही था, क्लियर है।